डिप्टी सीएम विजय शर्मा लोहारीडीह हिंसा मामले में जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदियों से मिलने पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अपने साथ कैदियों के लिए खाने का सामान और कपड़े समेत दैनिक उपयोगी सामान भी साथ लाए हुए हैं। जिला जेल में लोहारीडीह के परिजनों के साथ साथ कैदियों से मुलाकात करते नजर आए। रेंगाखार थाना क्षेत्र के लोहारीडीह हत्याकांड और हिंसा भद्दचकाने के आरोप में बंद 30 से अधिक ग्रामीणों से जिला जेल में मुलाकात करते हुए डिप्टी सीएम शर्मा ने हालचाल जाना। उनके साथ कलेक्टर गोपाल वर्मा, सीईओ संदीप अग्रवाल सहित कई अधिकारी कैदियों से मिलने पहुंचे हुए हैं। पुलिस पर जेल में बंद प्रशांत साहू की संदिग्ध मौत के बाद मारपीट करने का आरोप लगा है। प्रशांत साहू के शरीर में गहरे चोट के निशान मिले थे। लोहारीडीह हत्या और हिंसा के बाद 100 से ज्यादा नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें 33 महिला सहित 59 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ बातें हुई, आरोपियों से मुलाकात हुई? तो अब आरोपी शब्द अजीब है। मैं ऐसे लोग जो लोहारीडीह के हैं वो अभी इसमें हैं। मुझे ध्यान है कवर्धा में जब दौड़ा कर कवर्धा की सड़कों पर लोगों को पीटा गया था, मोहम्मद अकबर मंत्री थे यहाँ पर, जिन्होंने पीटा उनको पुरस्कृत किए थे। मुझे ध्यान है इस विषय का कि बीरनपुर में घटना हुई थी। स्थानीय लोकल वहाँ के मंत्री मिलने नहीं गए थे, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए थे तत्कालीन। मुझे ध्यान है इस विषय का, जब मुख्यमंत्री थे और दिव्यांग ने उनके घर के सामने आत्मदाह कर लिया था कि मुख्यमंत्री को समय नहीं था बाहर निकल के उसको देख लें, पूछ लें उसके बारे में। मुझे यह भी ध्यान है कि हरिचंद बेगा जब कवर्धा में कस्टोडियल डेथ उसका हुआ था, उस समय भी न मंत्री आए थे उस समय के, न मुख्यमंत्री को परवाह थी। आज नेतागिरी करने आ रहे हैं यहाँ पर, आज राजनीति करने आ रहे हैं यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए उनको इस विषय पर। मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, इस बात पर भी अगर नहीं समझ में है उनको तो धिक्कार है इसी राजनीति को। अभी सेवा का अगर भाव है तो किया जाए। आकर के आप क्या कर रहे हैं गाँव में, बताए कोई मुझे? बिल्कुल गलत बात है। आप अगर जांच के, दलेश्वर साहू जी आए थे, हमने स्वागत किया, बिल्कुल आप रहिए, पंचनामा के समय रहिए। हमने कहा कि एकदम हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हटना, मैं तो नहीं गया, लेकिन अन्य लोग गए, मैंने कहा बिल्कुल उनको नहीं करना है, चढ़ना है, उनको रहने दी जाए। किस इसलिए रहने दिया जाए, सबके सामने स्पष्टता होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जाता है भाई। क्या कुछ ये नहीं किया जाता है। आप मिले, मुलाकात? मैं सबसे मिलकर आया हूँ, सब ये है, पुलिस की जांच की प्रक्रिया है। पुलिस से भी कहा है भाई कि सघनता से स्पष्टता जांच होनी चाहिए ताकि दोषी को जरूर सजा हो परंतु निर्दोष छूट जाए। ये बहुत स्पष्ट है। बघेल का ये भी आरोप है कि गृह मंत्री हॉस्पिटल आए थे, मर्चुरी के सामने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, हिम्मत नहीं हो पाए गृह मंत्री का वहाँ पहुँचने। क्यों? मैं वहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि भीड़ न जाए साथ में, और बाकी किसी से भय का मसला नहीं है। वो भी जहाँ हो वहाँ भी चल देंगे, कोई बात है क्या उसमें? इनके परिजन लगातार मारपीट का आरोप लगा, बेरहमी से मारपीट किया गया। अभी आप मुलाकात किए, लग रहा है कि मारपीट हुआ है इनके साथ? मैंने तो कहा पहले ही, सस्पेंड ही इसीलिए किया गया, आईपीएस सस्पेंड हुए इसीलिए हुए। यहाँ पर जिसको प्रभार सौंपा गया था वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो कुछ घटना हुई इसलिए सस्पेंड हुए। थाना बदला गया है, एसपी को बदला गया है और जांच बिठाई गई है। ये करके ख़त्म नहीं कर दिया गया है, जांच बिठाई गई है। वो उस तरीके से नहीं, जब कवर्धा में पीटा गया कवर्धा के नौजवानों को और उसके बाद भी एक संतरी नहीं बदला गया, उसके बाद भी उनको पुरस्कृत किया गया, वो मसला नहीं है भाई। हम गाँव को अपना मानते हैं, हम गाँव की सेवा कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। परिवार भी हमारे साथ है, गाँव वाले भी हमारे साथ हैं। सिर्फ ऊपर की राजनीति करने वाले वही ये सब करके जा रहे हैं। कांग्रेस वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एसपी के नेतृत्व में एक लड़की को पीटा जा रहा है। जब एसपी लड़की को पिटाई करवा रहे हैं तो एसपी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? एक बार जांच हो जाने दीजिए, पूरी जांच आप और मैं मिलकर कर दें और सजा सुना दें सबको। ऐसा नहीं है भाई। प्रारंभिक तौर पर जो प्रावधानित था उसके आधार पर कार्यवाही हुई है और जांच बिठाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जांच की भी घोषणा कर दी। अब इस जांच का जो परिणाम आएगा उस पर भी तो कुछ करना है, या हम आप मिल करके अभी फैसला कर दें, जांच भी कर लें, फैसला भी कर दें, सजा भी सुना दें, ये नहीं होता। ये जो निर्दोष लोग अंदर आ गए हैं उनको बाहर निकालने की क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? अंदर आ गए मतलब हाँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, पुलिस की जांच सघनता से हो, स्पष्टता से हो, दोषी को दंड हो और जो निर्दोष हो वो बरी हो, यह जल्द किया जाना चाहिए। मैंने पुलिस से कहा है। साहू समाज के तो सभी साथ में हम लोग गए थे मिलने के लिए। तहसील साहू संघ के अध्यक्ष जी हैं, एक और तहसील साहू संघ के अध्यक्ष जी हैं, साहू समाज से हमारे पूर्व उपाध्यक्ष थे वो हैं, आज हमारे अरुण साहू जी आने वाले हैं, उनके साथ भी हम लोग मिलने जाने हैं। तो साहू समाज के नाम पर अगर कोई ऐसा कह रहा है
तो गलत कह रहा है। जो लड़ाई भी हुई है वह भी सामाजिक नहीं है, एक ही परिवार की है। समाज तो दूर की बात है, वो एक ही परिवार का विषय था और वो लड़ाई बड़े दिनों की थी। आप सब भी जानते हैं, साल 1.5 साल पहले भी वहाँ एक ज़मीन के विषय को जब विवाद हुआ था तो वहाँ पर एसडीएम को भी घेर लिया गया था। ये सब आपके ध्यान में होगा। तो वो गांव का भी नहीं भाई, ये परिवार का लगभग लड़ाई था। सब एक ही समाज का विषय है, उसमें समाज की नाराजगी का विषय नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक प्रशांत की मौत के कारणों का खुलासा नहीं कर पाया। उन्होंने कहा है कि वो कस्टोडियल डेथ थी, उसकी पिटाई पहले हुई कस्टडी में जाने के पहले कि कस्टडी में जाने के बाद पिटाई हुई है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है उन्होंने कहा है। और ना ही पीएम रिपोर्ट अब तक प्राप्त हुई है। 60 पीएम रिपोर्ट देरी से देने का क्या कारण है? नहीं, मैं पीएम रिपोर्ट तो हो जाना चाहिए था, मुझे ख्याल है, मेरा ख्याल है। नहीं हुआ है तो पता करते हैं उसको। और उसमें कुछ ऑफिशियल जांच के लिए भी कुछ पार्ट्स को भेजा गया है, यह भी बताए हैं। और ये जो जांच की समिति बनी है यह भी तो उसी कारण से है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये सब कुछ स्पष्ट किया जाना चाहिए। जांच की समिति भी उसी लिए। लोहारेड्डी भी जाएंगे क्या? तुरंत जाऊँगा भैया, आज रात का भोजन वहीं सबके साथ भंडारा में करेंगे।